ब्रूक्सविले के विचित्र शहर में एक अनोखा बगीचा था जिसमें रहस्य में डूबी एक अशुभ हवा थी और भयानक कहानियों की फुसफुसाहट थी। डर से बुनी गई कहानियों में इसके मैदानों को भयावहता के दायरे के रूप में वर्णित किया गया है, जहां प्रकृति ने एक भयावह रूप धारण कर लिया है। एक युवा जोड़ा, एलेक्स और माया, एक उभरता हुआ पत्रकार, शहर में आए। उन्होंने इस शहर के बारे में कुछ संदिग्ध सुना है और सच्चाई का पता लगाना और जानना चाहते हैं। एक दिन उन्होंने शहर में आसपास की जगहों पर घूमने का फैसला किया। यह शहर छोटे छोटे पहाड़ों और हर तरफ अद्भुत फूलों से ढका हुआ सुंदर था। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की कोशिश की जो उन्हें रहस्य के बारे में बता सके, लेकिन किसी को कुछ भी कहने में दिलचस्पी नहीं थी। उस दिन जब वे अपने घर आए ही थे, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके घर आया। एलेक्स और माया ने बूढ़े व्यक्ति से अनुरोध किया कि वह उन्हें संदिग्ध घटनाओं के बारे में सब कुछ बता दे। बूढ़ा व्यक्ति घबरा गया था, लेकिन एलेक्स और माया के लगातार अनुरोध पर उसने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। बूढ़े व्यक्ति ने शहर के दक्षिण में भुतहा बगीचे के बारे में बात की। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी औरत रहती थी जो उस बगीचे की मालकिन हुआ करती थी। लोग चर्चा करते थे कि बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जो बच्चों को चुरा लेती थी और कुछ काले जादू की रस्मों को पूरा करने के लिए उन्हें मार देती थी। एक दिन गांव वालों ने शिकायत की कि बुढ़िया ने गांव से एक बच्चा चुरा लिया है। इससे ग्रामीण क्रोधित हो गए और लाठी डंडे लेकर बगीचे में गए और वृद्धा की हत्या कर दी। उन्होंने बच्चे की खोज की और उस बगीचे में बहुत सारी मानव हड्डियां पाईं। वे समझ गए कि उन्हें जो संदेह था वह सच था। उन्होंने बगीचे को नष्ट कर दिया, लेकिन बगीचे के बीच में बड़े फव्वारे को नष्ट करने में सक्षम नहीं हो सके। बुढ़िया ने उन्हें श्राप दिया कि वह दोबारा वापस आएगी और पूर्णिमा की रात को पैदा हुए बच्चे मर जाएंगे और उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। गांव वालों ने बुढ़िया का शव को फव्वारे के पास दफना दिया और उस दिन के बाद से बगीचा भुतहा हो गया और पूर्णिमा के दिन पैदा हुए बच्चे मर जाते थे और कोई भी उन्हें बचा नहीं पाता था। गांव वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन अपने बच्चों को मरने से नहीं बचा सके। एक दिन एक साधु उनके गांव में आए और उन्होंने उनसे कहा कि यदि कोई शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति अपने जीवन का बलिदान दे दे तो अभिशाप समाप्त हो सकता है। बूढ़ी चुड़ैल महिला नवजात शिशुओं को मारने की कुछ रस्में निभा रही थी और कई बच्चों को मारने से उसे कुछ अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो सकती थी और तब कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। फिर वह गांव वालों को नहीं बख्शेगी और उन्हें एक एक करके मार डालेगी। यह कहानी सुनकर एलेक्स और माया ने उस भुतहा बगीचे में जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस बगीचे में प्रवेश कर सकें तो यह एक बड़ी संतुष्टि होगी। उन्होंने फिर से बूढ़े व्यक्ति से बगीचे का सही स्थान बताने का अनुरोध किया, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति डर गया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि जो लोग बगीचे में जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। उन्होंने कहा कि फव्वारा सबसे भयानक हो जाता है और जीवित चीजों को निगल जाता है। उन्होंने एलेक्स और माया से अनुरोध किया कि वे बगीचे में न जाएं, खासकर रात में। लेकिन एलेक्स और माया वहां जाने के लिए दृढ़ थे और उन्होंने बगीचे के वास्तविक प्रवेश द्वार को दिखाने के लिए कुछ पैसे दिए, क्योंकि बगीचे का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, जैसा कि बूढ़े व्यक्ति ने बताया था। यह सुनकर बूढ़ा कुछ देर तक शांत रहा और फिर उसने अपनी जेब से एक रहस्यमय नक्शा निकाला और माया और एलेक्स को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि यह बगीचे का पुराना नक्शा था जो उस बूढ़ी चुड़ैल के पास से बरामद हुआ था जब वह मर रही थी। जैसे ही रात हुई, वे बगीचे के प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले एक रहस्यमय मानचित्र द्वारा निर्देशित होकर अपनी खोज में निकल पड़े। चांद नहीं था और अंधेरी रात थी। एलेक्स और माया ने एक शक्तिशाली टॉर्च ली, जिससे परिदृश्य पर एक भयानक चमक आ रही थी। जब वे घने जंगलों और ऊंचे रास्तों से गुजर रहे थे, हवा ठंडी हो गई और पूर्वाभास की भावना ने उनके दिलों को जकड़ लिया। आखिरकार वे मुड़ी हुई लताओं से सजे एक लोहे के गेट पर पहुंचे। सावधानी से उन्होंने इसे खोला, जिससे किसी अन्य बगीचे से अलग एक बगीचा दिखाई दिया। पेड़ मूक प्रहरी की तरह मंडरा रहे थे। उनकी शाखाएं लंबी छायाएं डाल रही थीं, जो टॉर्च की रोशनी में नृत्य कर रही थीं। फूल जो कभी जीवंत थे, अब भयानक पीलापन लिए हुए दिखते हैं। जैसे जैसे वे गहराई में गए, घने कोहरे ने उनके आसपास के वातावरण को धुंधला कर दिया। फुसफुसाहटें गूंज रही थीं और धुंध से हल्की हल्की चीखें उभरती दिख रही थीं। परछाइयां उनके पीछे से गुजरी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक उनकी नज़र बगीचे के बीचों बीच एक पुराने फव्वारे पर पड़ी, जिसका पानी गंदा था। माया को अपनी ओर एक अकथनीय खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। एलेक्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई।
उत्सुकतावश माया ने अपना हाथ फव्वारे के पानी में डाल दिया। तरल बर्फीला महसूस हुआ, जिससे उसकी हड्डियों में ठंडक महसूस हुई। उसके दिमाग में अजीब अजीब दृश्य उमड़ रहे थे, अतीत की त्रासदियों के भयानक दृश्य, विकृत चेहरे और पीड़ा भरी चीखें। घबराकर उसने दूर हटने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया, जिससे वह एक बुरे सपने में फंस गई। एलेक्स ने माया के चेहरे पर पानी छिड़क कर उस नकारात्मक स्थिति को तोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही बूंदों ने उसकी त्वचा को छुआ, वह हिल गई और हाँफते हुए वापस गिर गई। जैसे ही कोहरा छौंटा, बगीचा द्वेषपूर्ण हंसी से गूंजने लगा, जिससे छाया में छिपी बूढ़ी चुड़ैल महिला की एक भयावह आकृति प्रकट हुई। उसने गुस्से में कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सब मर जाओगे। भयभीत होकर वे गेट की ओर तेजी से भागे, लेकिन उनका रास्ता नुकीली जड़ों से अवरुद्ध हो गया था, जो कहीं से भी उगती हुई लग रही थी, जिससे वे बगीचे के चंगुल में फंस गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे बगीचे की बुरी पकड़ में फंस गए हैं, तो दहशत फैल गई। अंतिम प्रयास में माया को वे पुरानी कहानियां याद आईं जो बूढ़े व्यक्ति ने उसे सुनाई थी। अमावस्या के दिन शुद्ध हृदय की बलि चढ़ाकर अभिशाप को तोड़ने की कहानी। एक हृदय विदारक निर्णय के साथ वह एलेक्स की ओर मुड़ी और उस पर पीछे मुड़कर भागने के लिए चिल्लाई। एलेक्स माया के पास वापस जाने के लिए बेताब था, लेकिन 1 सेकंड से भी कम समय हुआ था कि बूढ़ी चुड़ैल का भूत माया को पानी के फव्वारे में खींच ले गया। एलेक्स ने एक गहरी आवाज़ सुनी, जैसे कोई दर्द से पीड़ित हो, और अचानक एक तेज़ आवाज़ के साथ एक चकाचौंध रोशनी ने बगीचे को घेर लिया। एलेक्स ने देखा कि फव्वारा नष्ट हो चुका था और माया का शव फव्वारे के पास पड़ा हुआ था। वह दौड़ा और माया को अपनी गोद में ले लिया, लेकिन उसका शरीर ठंडा था और उसमें जीवन का कोई लक्षण नहीं था। माया के बलिदान ने अभिशाप को तोड़ दिया और बगीचा धीरे धीरे रात में फीका पड़ गया। इसके स्थान पर एक शांत उद्यान उभरा। अभिशाप टूट गया, आतंक अंततः शांत हो गया। शहर एक नए दिन के लिए जाग गया, उस भयावह रात और 2 आत्माओं की बहादुरी से अनजान, जिन्होंने उन्हें एक प्रेतवाधित बगीचे के चंगुल से बचाया। लेकिन एलेक्स जानता था, माया के बलिदान की याद उसके दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गई थी।